प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभातम। कल हमने संधि का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे समास। दूसरा अपना व्याकरण का टॉपिक है जिसका रिवीजन चल रहा है। पहले एक बार अप्रैल मई में करवा दिया था। अगला टॉपिक है समास। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। समास किसे कहते हैं? ठीक है, परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं संक्षेप में करना ही समास है। जिस प्रकार से संस्कृत में लिखा समसनम समास है, संक्षेप में करना ही समास है। या इस प्रकार से भी बोल सकते हैं अनेक पद मिलकर एक हो जाना ही समास कहलाता है। ये हो गई समास की परिभाषा। फिर हम बात करेंगे समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। समास के मुख्य भेदों में पहला समास होगा अविभाव समास। कौन सा होगा? अविभाव समास। ठीक है। दूसरा समास होगा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष का एक भेद होता है कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। ठीक है। फिर कर्मधारय का भी एक भेद होता है, इसे हम कहते हैं द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। फिर 3 नंबर से पर मुख्य भेद होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। फिर 4 नंबर पे मुख्य भेद होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। यानी मुख्य भेद में पहला अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। ठीक है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से 4 हो गए। और वैसे समास के भेद होते हैं 6। तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का एक भेद है द्विगु समास। ठीक है। और अपनी 10th क्लास के सिलेबस में जो समास है वो ही समास हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अविभाव समास जो 10th के सिलेबस में है, फिर हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, और फिर हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। 3 समास पढ़ेंगे, अविभाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। क्योंकि हमारे 10वीं के सिलेबस में 3 ही समास हैं, वही समास हमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गए समास के मुख्य भेद 4। वैसे कुल भेद हो गए 6 में से हम पढ़ेंगे 3 समास। तो सबसे पहला अपना समास होगा अविभाव समास। कौन सा समास होगा? अविभाव समास। देखो 1 नंबर पे हम लिखेंगे अविभाव समास। ठीक है। अब देखो अविभाव समास का प्रथम पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब होता है, एक तो होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी, जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे उपसर्ग हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। लिंग भेद के अनुसार या वचन के अनुसार इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय शब्द है वो अविकारी शब्द है। तो यहाँ हम देखेंगे अविभाव समास का प्रथम पद अव्यय होगा। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद अव्यय। और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा। ठीक है। इस प्रकार से समस्त पद बनेगा। प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद है संज्ञा। ठीक है। और अविभाव समास का समस्त पद है वो भी अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। अविभाव समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में होगा, और खुद अविभाव समास का समस्त पद बताया भी अव्यय बन जाता है। ठीक है। तो इस अविभाव समास के अंदर 6 अव्यय हैं जो अपने सिलेबस में हैं। वही अव्ययों के उदाहरण हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधि अव्यय को, फिर हम पढ़ेंगे उप, फिर हम पढ़ेंगे अनु, फिर हम पढ़ेंगे निर, फिर हम पढ़ेंगे यथा,
और फिर है प्रति। इन 6 अवयवों के एग्जाम्पल हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन 6 अवयवों के उदाहरण हम एक सारणी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अव्ययभाव समास के इन 6 अवयवों के जो उदाहरण हैं उनको एक सारणी के द्वारा देखेंगे। यहाँ तो आ जाएगी क्रम संख्या, यहाँ आ जाएगा अव्यय, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा विभक्ति, ठीक है ना। अर्थ लिख लेते हैं पहले अव्यय का अर्थ, उसके बाद आ जाएगी विभक्ति और उसके बाद हम देखेंगे समस्त पद और फिर हो जाएगा विग्रह पद, विग्रह पद। ठीक है, तो ये क्रम संख्या हो जाएगी, ये फिर अव्यय हो जाएगा, ये यहाँ अर्थ हो जाएगा, ये विभक्ति हो जाएगी, ये समस्त पद हो जाएगा और ये हो जाएगा विग्रह पद। ठीक है, इस प्रकार से हम एक सारणी बना लेंगे। उस सारणी के माध्यम से हम अव्ययभाव समास को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 1 नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 और 6, यानी 6 अव्यय हम पढ़ेंगे। 6 अवयवों के एक एक उदाहरण यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद हर अव्यय के 4-4, 5-5 उदाहरण हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधि अव्यय की। कौन सा अव्यय होगा? अधि। 2 नंबर पे होगा उप, 3 पे होगा अनु, 4 पे होगा निर और 5 पे होगा यथा और 6 पे होगा प्रति। क्या होगा? प्रति। ठीक है, अधि का अर्थ होता है में या पर। क्या होता है? में या पर। इसकी जगह हम लिखते हैं इति। क्या लिखते हैं? इति। ठीक है, बताएंगे कहाँ लिखते हैं इति। फिर है उप। उप का अर्थ होता है, संस्कृत में हम लिखेंगे समीपम। क्या होता है? समीपम। फिर है अनु। अनु का अर्थ है वो 2 अर्थ होंगे, देखो क्या क्या होंगे। एक तो होगा पश्चात। क्या होगा? पश्चात। या होगा योग्यम। अलग अलग अर्थ होंगे, कहाँ कहाँ इसका पश्चात होगा, कहाँ पर इसका योग्यम अर्थ होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। अनु का अर्थ होगा पश्चात या योग्यम। फिर निर का मतलब होता है अभाव है। क्या होता है? अभाव है। फिर यथा का मतलब होता है अनतिक्रम में। क्या होता है? अनतिक्रम में। ठीक है, फिर है प्रति। प्रति का मतलब होता है संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्ति। क्या होती है? बार बार आवृत्ति। और यहाँ हम देखेंगे आगे संज्ञा शब्द के बाद में लगाया जाता है प्रति ही लिखा जाता है। ठीक है, वो हम समझेंगे आगे समस्त पद और विग्रह पद उदाहरण के द्वारा। अधि के योग में विभक्ति होती है सप्तमी। कौन सी होती है? सप्तमी। उप के योग में विभक्ति होती है षष्ठी। कौन सी होती है? षष्ठी। अनु के योग में विभक्ति होती है षष्ठी। ठीक है, फिर निर के योग में भी षष्ठी विभक्ति होगी। और यथा के योग में द्वितीय विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय। और प्रति के योग में कौन सी होगी? द्वितीय। ठीक है, यानी अधि के योग में सप्तमी विभक्ति, उप के योग में षष्ठी विभक्ति, अनु के योग में षष्ठी, निर के योग में षष्ठी, यथा के योग में द्वितीय, प्रति के योग में द्वितीय। ये विभक्ति कहाँ लगेगी वो आपको आगे अब समझाया जाएगा। जिस प्रकार से अधि उपसर्ग का कोई समस्त पद आता है, जैसे अधि रामम। क्या आता है? अधि रामम। ठीक है, या उप का आता है जैसे उप कृष्णम। ठीक है, अनु का आता है अनु जनकम। ठीक है, फिर है निर्धनम। ठीक है, निर्धनम। यथा का आ जाएगा यथा रूपम। ठीक है, प्रति का उदाहरण आ जाएगा
प्रतिदिनम। ठीक है, इसको अब इस प्रकार से समझेंगे। अब देखिए, अधिरामम उपकृष्णम अनुजनकम निर्धनम यथारूपम प्रतिदिनम। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले जो उदाहरण दिया गया है, अधि का समस्त पद में आपको प्रथम पद अव्यय मिलेगा और दूसरा पद संज्ञा। प्रथम पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। प्रथम पद अव्यय अनु, दूसरा पद संज्ञा। यहाँ निर अव्यय और धन संज्ञा, यथा अव्यय और रूप संज्ञा, और प्रति अव्यय और दिन संज्ञा। ठीक है, यहाँ हमें करना क्या होगा, जिस प्रकार से यहाँ पहले आपको अव्यय दिया गया है, क्या दिया गया है, अव्यय, और उसके साथ में आपको संज्ञा पद दिया गया है। क्या दिया गया है, संज्ञा पद। किसमें, समस्त पद में। ठीक है, विग्रह करते समय हमें क्या करना है, अव्यय का अर्थ है वो लिखना है हमें बाद में, और संज्ञा में उचित विभक्ति लगा कर लिखना है पहले। ठीक है, जिस प्रकार से अधिरामम उदाहरण है, इसमें हम अगर विग्रह पद करेंगे तो अधि का अर्थ लिखेंगे बाद में और राम में उचित विभक्ति लगाकर लिखेंगे पहले। यानी अधि अव्यय के साथ में जो भी संज्ञा पद आएगा उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी, सप्तमी। कौन सी लगेगी, सप्तमी। वो लिख देंगे हम पहले रामे। क्या लिख देंगे, रामे। और यहाँ अधि का अर्थ बताया गया है सप्तमी विभक्ति के योग में होगा। अधि का में या पर, में या पर कहाँ लिखेगा, सप्तमी में। सप्तमी में हो गया रामे, राम में या राम पर, और उसके आगे लिखा जाएगा इति। क्या लिखा जाएगा, रामे इति। ठीक है, उसी प्रकार से अगला उदाहरण है उपकृष्णम। क्या है, उपकृष्णम। उप अव्यय के साथ में कृष्ण संज्ञा पद है, इसका विग्रह करेंगे तो उप के योग में विभक्ति कौन सी आती है, षष्ठी। वो विभक्ति हम संज्ञा पद में लगा करके पहले लिख देंगे। कृष्ण की षष्ठी विभक्ति होगी कृष्णस्य। क्या होगी, कृष्णस्य। और बाद में उप का जो अर्थ है वो बाद में लिख देंगे। उप का अर्थ होता है समीपम। क्या होता है, समीपम। ये हो जाएगा विग्रह पद। ठीक है, अर्थ दोनों का एक ही है। अधिरामम का मतलब ये कि राम में, रामे इति का मतलब ये है राम में। उपकृष्णम का मतलब भी कृष्ण के पास, कृष्ण से समीपम का मतलब भी कृष्ण के पास। फिर अगला उदाहरण है अनु, अनुजनकम। अनु के साथ में जो भी संज्ञा शब्द है उसमें अनु के योग में विभक्ति कौन सी आएगी, षष्ठी। तो जनक शब्द में विभक्ति लगा देंगे हमें जनकस्य। क्या लगा देंगे, जनकस्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अनु का अर्थ पश्चात लिखें या योग्यम। पश्चात लिखें या योग्यम। इसके लिए हमें देखना होगा कि अनु अव्यय के साथ में, किसके साथ में, अनु अव्यय के साथ में अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द दिया गया है तब तो अनु का अर्थ होगा पश्चात। क्या होगा, पश्चात। अगर अनु के साथ में अगर कोई भाववाचक संज्ञा का शब्द दिया गया है, भाववाचक संज्ञा का शब्द दिया गया है, तब अनु का अर्थ होगा योग्यम। क्या होगा, योग्यम। तो यहाँ जनकम जनक शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो है, तो यहाँ जनक की षष्ठी विभक्ति होगी जनकस्य। और अनु का अर्थ हम लेंगे पश्चात से। किससे लेंगे, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो यहाँ लिख देंगे जनकस्य पश्चात। क्या लिख देंगे, जनकस्य पश्चात। अगर यहाँ भाववाचक संज्ञा होगी, जैसे अनु के साथ में आ जाता है अनु सुखम, अनु दुखम, अनुगुणम, अनुपुण्यम, ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, तब हम लिखेंगे अनु का अर्थ है योग्यम। इसके उदाहरण आपको आगे लिखवा दिए जाएंगे। फिर आगे है निर का मतलब है अभाव है, षष्ठी विभक्ति है। जैसे उदाहरण है निर्धनम। निर के साथ में जो भी संज्ञा पद आया है उसमें निर के योग में विभक्ति आती है षष्ठी विभक्ति, वो लगा करके धन में पहले लिख देंगे। धन से हो जाएगा धनस्य। क्या हो जाएगा, धनस्य। और निर का अर्थ होता है अभाव, तो धनस्य अभाव है। क्या हो जाएगा, धनस्य अभाव है। वही है जनक के पश्चात, जनक के पश्चात धन का अभाव, धन का अभाव। फिर आगे है यथा अव्यय। यथा के साथ में अगर समस्त पद में कोई भी संज्ञा पद दिया गया है, रूप दिया गया है, जैसे यथा के योग में विभक्ति आती है द्वितीया,
तो द्वितीय विभक्ति रूप में लगाकर पहले लिख देंगे रूपमें, और यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का मतलब के अनुसार, तो यहां लिख देंगे रूपमें अनतिक्रम्य। क्या लिख देंगे? रूपमें अनतिक्रम्य। फिर उसी प्रकार से है प्रति का मतलब होता है संज्ञा पद की बार बार आवृत्ति। संज्ञा पद की बार बार आवृत्ति। तो यहां आप देखोगे प्रति के साथ में जो भी संज्ञा पद आया हुआ है उसको एक से ज्यादा बार लिखेंगे, वो भी विभक्ति कौन सी लगा करके? प्रति के योग में द्वितीय। द्वितीय विभक्ति लगा करके एक से ज्यादा बार लिखेंगे और अंत में लिख देंगे प्रति। जैसे दिन पद है तो लिखेंगे दिनम दिनम। क्या लिखेंगे? दिनम दिनम प्रति। इसको हम दो से ज्यादा बार भी लिख सकते हैं, लेकिन दो बार लिखने से काम चल जाता है तो हम दो बार ही लिखेंगे, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करेंगे कि समस्त पद जो दिया गया है उसमें पहले अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा। ठीक है, तो विग्रह पद करते समय संज्ञा पद में उचित विभक्ति लगा के पहले लिख देंगे और अव्यय का जो अर्थ है वो बाद में लिख देंगे। अगर आपको परीक्षा में विग्रह पद दिया जाता है तो इसका वापस विपरीत कर देंगे कि रामे में विभक्ति लगा रखी है वो हम बाद में लिख देंगे, अंत में लिख देंगे, और जो आगे अव्यय का जो अर्थ है वो किस अव्यय का अर्थ है वो अव्यय हम पहले लिख देंगे। इसको वापस चेंज कर देंगे, पहले अव्यय और बाद में संज्ञा पद। ठीक है, तो अधिरामम का बना रामे इति। इसी प्रकार से अधिक कृष्णम आ जाए तो क्या बनेगा? कृष्णे इति। अधि हरि आ जाए तो हरि शब्द की सप्तमी होती है हरऊ इति। अधि गंगम आ जाए तो गंगा शब्द की सप्तमी होती है गंगायाम इति। इसी प्रकार से उप कृष्णम का कृष्णस्य समीपम, उप रामम का रामस्य समीपम, उपजनकम का जनकस्य समीपम, फिर अनुजनकम का जनकस्य पश्चात, अनुरथम का रथस्य पश्चात, अनुकृष्णम का कृष्णस्य पश्चात, अनुगंगम का गंगाया पश्चात। अलग अलग शब्द है। षष्ठी विभक्ति अगर आप राम शब्द अकारांत की देखेंगे तो ये हो जाएगी रामस्य। क्या हो जाएगी? रामस्य। ठीक है, नीचे लिख देता हूं, राम की षष्ठी विभक्ति रामस्य। अब राम के समान जिनके रूप चलेंगे अकारांत में उसकी हो जाएगी अस्य लगेगा आगे। जैसे रमा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, इसकी हो जाएगी षष्ठी रमाया। ठीक है, जैसे हरि शब्द है इसकी षष्ठी हो जाएगी हरे है। क्या हो जाएगी? हरे है। गुरु शब्द है उकारांत पुल्लिंग, इसकी षष्ठी हो जाएगी गुरु है। ठीक है, तो अलग अलग पदों की विभक्ति अलग अलग होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिर आगे है अनुजनकम का जनक से पश्चात होगा निर्धनम। निर के साथ में कोई भी संज्ञा पद आ सकता है, उसको हम लिख देंगे धनस्य अभाव है। निर्फलम आ जाए तो फलस्य अभाव है। निर्जलम आ जाए तो जलस्य अभाव है। फिर है यथा रूपम। यथा के साथ में जो भी संज्ञा पद है द्वितीय लगाकर हमने लिख दिया रूपम अनतिक्रम में। बात एक ही है, यथा रूपम रूप के अनुसार, यहां भी होगा रूप के अनुसार। यथा शक्ति आ जाए तो शक्तिम अनतिक्रम में, यथा बलम आ जाए तो बलम अनतिक्रम में, यथा फलम आ जाए तो फलम अनतिक्रम में। इसी प्रकार से प्रतिदिनम आ जाए तो दिनम दिनम प्रति, प्रति वर्षम आ जाए तो वर्षम वर्षम प्रति, प्रति मासम आ जाए तो मासम मासम प्रति। ठीक है, ये तो इस सारणी के अंदर आपको एक एक उदाहरण लिखवा करके समझाए गए हैं। कल वाले वीडियो में आपको हर अव्यय के अलग 3-3, 4-4 या 5-5 उदाहरण एक्स्ट्रा हर अव्यय के अलग अलग लिखवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम अविभाज्य समास के अन्य जो उदाहरण हैं इन अवयवों के वो हमें कल देखेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।